हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा, जो पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया था ना, जिसमें 3999 रुपीज़ का पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा था, तो उस ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए अभी ऑफर चल रहा है। इंडिपेंडेंस डे ऑफर सिर्फ आज के लिए एप्लीकेबल रहेगा। 3999 के बदले आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। एंड उस ग्रुप में बेसिकली आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए, डिस्काउंटेड प्राइस में ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, ठीक है। मेरे ईमेल आईडी में आपको सिर्फ ईमेल करना है कि इंडिपेंडेंस डे ऑफर। मैं बाकी के पेमेंट लिंक्स एंड ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको ईमेल के ज़रिए शेयर कर दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों कुछ स्टॉक्स की ओर, एंड उन स्टॉक्स का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल में देख रखा होगा। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.6% का करेक्शन 3660 के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है। कहाँ एक समय पे एक तरफा 90 डिग्री में ऊपर मूव करता था, अभी कहाँ लोअर लेवल पे ही ये स्ट्रगल कर रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जब ये एक तरफा ऊपर जा रहा था तो मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता था कि अब यहाँ पे कभी भी इंटेंस प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो लिटिल बिट वीकनेस भी एक संकेत रहेगा हम लोग की प्रॉफिट बुकिंग करने का। एंड अभी देखोगे तो लोअर लेवल पे ये अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है, एंड ऑल टाइम हाई से डिसेंट डिस्काउंट प्राइस पे ये आ भी चुका है। वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो ठीक ठाक करेक्शन हो गया है। पी रेशियो 200 से गिर के अभी 70 के आसपास चल रहा है, 200 से गिर के। तो ठीक है, वैल्यूएशन में तो डिसेंट करेक्शन हो गया है इनके हायर लेवल के कंपैरिजन में। एंड प्लस अगर आप इनके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट पे भी ध्यान दोगे तो नेट प्रॉफिट में 24% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देख रहे हो ना, इस स्टॉक पहले ही गिरा है, रिजल्ट अब जाके आ रहे हैं खराब। तो होता है ना, हमेशा से स्टॉक में मूवमेंट पहले ही हो चुका रहता है। इस करंट क्वार्टरली रिजल्ट में 24% का डी ग्रोथ, इसके पिछले क्वार्टर में 21% का डी ग्रोथ देखने को मिला था प्रॉफिट में। तो इसीलिए जब अचानक से स्टॉक में पैनिक सेल ऑफ आने लग जाए, एंड स्पेशली जब वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दे, तो समझिए कि कुछ तो बिग प्लेयर्स ने भांप लिया है स्टॉक में, जिसके चलते वो लोग इतना एग्रेसिवली बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हम जैसे छोटे रिटेलर्स नहीं कर सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिलाना हम जैसे छोटे रिटेलर्स नहीं कर सकते हैं, उसमें हमेशा बिग प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो लोग ही एग्रेसिवली बिग फंड के साथ बाइंग सेलिंग करते हैं, तभी जाके इस तरीके का मूवमेंट क्रिएट होता है। अब टेक्निकली इसके चार्ट पे एक बार हम लोग ध्यान देते हैं। तो केन्स टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, एंड देखा जाए तो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है, एंड लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन जारी है। क्या यहाँ पे कुछ भी अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नो डाउट केन्स टेक्नोलॉजी में अगर मैं इंटरेस्टेड रहता एंड लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर मैं इसको देख रहा होता, तो मैं इस करंट मार्केट प्राइस में एटलीस्ट 1/3 क्वांटिटी बाई करना ज़रूर प्रेफर करता, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ये सोचने का कि स्टॉक बुलिश हो जाएगा इस करंट सपोर्ट लेवल से, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे तो अभी करेक्शन का फेज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। करेक्शन का फेज पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन का फेज स्टार्ट होगा, तब ही जाके स्टॉक अपर लेवल पे जा पाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतना बड़ा करेक्शन हुआ, विदाउट कंसोलिडेशन स्टॉक डायरेक्टली बढ़ रहा था, देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा बढ़ गया, स्टिल अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया एंड एग्रेसिव सेलिंग आ गया। इसीलिए कंसोलिडेशन मस्ट है एक बड़े सेलिंग के बाद। इससे क्या पता चलता है ना कि यहाँ पे इनफ बायर्स आके बैठ चुके हैं जो स्टॉक के ट्रेंड को बदल सकते हैं। इन केस अगर स्टॉक में टॉप लेवल से सेलिंग आता भी है, तो ये जो बायर्स इतने ज़्यादा भारी तादाद में बैठे हुए हैं, वो लोग डिफेंड करेंगे एंड अल्टीमेटली स्टॉक को नीचे गिरने देंगे नहीं। तो कंसोलिडेशन तो मस्ट है, एंड वो कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ही जाके केन्स टेक्नोलॉजी में बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, उसके पहले नहीं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इसके चार्ट को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो करेक्शन पहले ही हो गया था, एंड बाद में पता चला कि रिजल्ट इनके खराब आ रहे हैं। KPIT टेक्नोलॉजीज में 1% का करेक्शन हुआ है, एंड इसी के साथ 614 के लेवल पे इसने
क्लोजिंग दे दिया है। वैल्यूएशन इसका भी ठीक ठाक अब डिग्रेड हो रहा है। 90 था इसका पीक लेवल पे पी रेशियो, जो गिर के अभी अप्रॉक्स 27 के आसपास आ चुका है। रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 32% से डिक्लाइन हुआ है। मतलब पिछले 5 क्वार्टर से इनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिर रहा है। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो सेम वही पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहेगा जो केन्स टेक्नोलॉजी में है। केन्स भी आउट परफॉर्म करने के बाद लोअर लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, एंड सेम वही चीज़ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में भी हो रहा है। ज़बरदस्त ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टॉक में ऑल टाइम हाई से करेक्शन स्टार्ट हुआ है। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे करेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, एंड पहले तो करेक्शन ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद लंबे समय तक वो कंसोलिडेट करेगा। एंड जिस हिसाब का करेक्शन हुआ है मोर देन 1 ईयर लगेंगे स्टॉक को कंसोलिडेट करने में। 1 साल से छोटा कंसोलिडेशन पे मैं रिलाई नहीं करूँगा। 1 साल से ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा ये स्टॉक, तब जाके उस जोन का जब वो ब्रेकआउट देगा तो मैं ऊपर का मूव एक्सपेक्ट करके चलूँगा। अभी के लिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ये इसको इग्नोर करने में ही भलाई है। एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मुझे खरीदना रहता तो मैं इसको भी करंट मार्केट प्राइस में 1/3 क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करता लॉन्ग टर्म के लिए। इंस्टेंट मैं यहाँ पे बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, एंड धीरे धीरे करके क्वांटिटीज़ में यहाँ पे ऐड ऑन करना पसंद करूँगा। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए नीचे गिरेगा, आपका बस एक काम है, अगर आप सोच रहे हो कि कब ये बुलिश होगा इसको छोड़ दीजिए। इसको अब वीकली भी नहीं, इसको मंथली बेसिस पे एनालिसिस कीजिए। एक टाइम आएगा जब आप देखोगे कि नहीं ये ऊपर जा रहा, नहीं ये नीचे गिर रहा है, एक ही लेवल पे टिका हुआ है, तब आप समझ जाना कि शायद से अब यहाँ पे एक बेस बन रहा है, तो शायद अब स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर रिवर्स कर पाएगा। एंड उसके पहले तो कोई चांस नहीं है। तो इसलिए जब तक इस बेस फॉर्मेशन का शुरुआत नहीं हो जाता है, स्टॉक को हम लोग को इग्नोर करने में ही भलाई है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अगर करंटली देखा जाए तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 9240 के लेवल पे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.6% का माइनर डाउनफॉल हम लोगों ने देख लिया। इनके रिजल्ट इस बार भी ज़बरदस्त आए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया 32% से, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी ज़बरदस्त इंक्रीज बिग प्लेयर्स का होल्डिंग में हमें दिख रहा है। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखा जाए तो टॉप लेवल पे यहाँ पे आप देखिए लगातार 3 वीक किस तरीके का कैंडल बना है, वो चीज़ आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं इस सपोर्ट लेवल पे। यहाँ पे अगर एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा तो ये स्विंग क्रिएट हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर से न्यू लो के क्रिएशन की ओर बढ़ेगा। अभी के लिए पॉलीकैब इंडिया में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि समहाउ ये टॉप लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एंड इस पीक लेवल पे समहाउ थोड़ा सा वीकनेस भी मुझे दिख रहा है। तो इसलिए मैं पॉलीकैब, केन्स, केपीआईटी तीनों को ही अभी के टाइम पे इग्नोर करके चल रहा हूँ। अब ये 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेजर ओवरव्यू शेयर किया। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।